मेरी ज्यादा जरूरत नहीं है। बस यही कहूंगा कि जो विधानसभा का आपने चुनाव लड़ा उससे भी बढ़कर इस चुनाव को लड़ना है, उससे आगे जाना है। और जो शोभासर का नाम उस समय आपने रोशन किया था, एक बार पुनः इस शोभासर का नाम आप लोगों को रोशन करना है, तभी आपकी और मेरी भी उसमें इज्जत रहेगी। इसलिए मेरा पुनः आपसे पुरजोर अनुरोध है कि 19 अप्रैल को जो चुनाव, उसमें सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में भाई राहुल जी को यहाँ से जिताकर विधानसभा में भिजवाएं। आप सभी लोग आए, इस कार्यक्रम की महत्ता को समझा, उसके लिए मेरी तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, राम राम। सम्माननीय तुषाराम जी गोदरा साहब, रतनगढ़ विधायक। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी सांसद एवं प्रत्याशी राहुल कसवां जी, यहाँ के विधायक भाई मनोज मेघवाल जी, मोहम्मद पुजारी जी, दीवान सिंह जी और तमाम मंच पर आसीन कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजमान शोभासर आसपास के इलाके से आए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और आप सब लोगों से राहुल कसवां जी और सब लोग अपील करने के लिए, आपसे निवेदन करने के लिए, राहुल जी आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच आए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी ताकत के साथ जिस प्रकार काम शोभासर स्वर्गीय मास्टर कमला मेघवाल जी जो विकास पुरुष थे, उनकी पावन धरती जन्मस्थली विधायक जी का गांव है, पंचायत है, और आपने विधानसभा में अच्छा शानदार साथ और सहयोग इनको किया। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि उससे भी बढ़ के ताकत से आप और अधिक राहुल जी का साथ और समर्थन दें, जिससे सभी की उसमें मनोबल और उम्मीद बढ़ेगी। और जहां तक राहुल जी 10 साल तक सांसद रहे, इन्होंने पूरे प्रदेश में पूरी ताकत के साथ इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी। सरल स्वभाव के व्यक्ति है, सभी 37 कौम को साथ लेके चलने वाले हैं और हमेशा किसान की आवाज बन के काम किया। वर्तमान जो सरकार है ये तानाशाह है, इसमें लोकतंत्र खतरे में है और जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए आप और हम सब लोगों को फैसला करना है कि चूरू की लोकसभा सीट से संदेश जाए कि बीजेपी का शासन जो तानाशाह है, नादिरशाह है और जो भय का माहौल देश में पैदा कर रखा है और देश लोगों को प्रताड़ना दी जा रही है, उससे छुटकारा पाया जा सके। और राजस्थान में सबसे अधिक वोटों से अपने यहाँ से राहुल कसवां जी जीते। राहुल कसवां जी बीजेपी थे, किन परिस्थितियों में यहाँ आए आपको मालूम है कि उन शख्सियत ताकतों ने इस शख्सियत को जो आगे नहीं बढ़े, लोगों की सेवा और जज्बा देख करके तो इस भाव से उनको अलग करने की कोशिश की थी। तब कांग्रेस पार्टी का हाईकमान, हम और आप सब लोगों ने फैसला किया कि राहुल कसवां को कांग्रेस से चुनाव लड़ाना चाहिए, उसको चुनाव जिताना चाहिए, क्योंकि वो 37 गांव को साथ लेकर के लगातार इस परिवार में लोगों की सेवा की है। ऐसी स्थिति में मैं विवाद नहीं कहूंगा, आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, कहने के लिए आया हूँ कि आप 37 कौम के लोग बैठे हो और ये वो सजग और वो धगुआ गांव है एक क्षेत्र में, इसलिए आप सब लोग पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े। कांग्रेस का साथ थे, हाथ के निशान पर 19 तारीख को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पूरी ताकत के साथ आप राहुल कसवां, आप कांग्रेस का उम्मीदवार बनकर पूरी ताकत के साथ में आप राहुल कसवां जी का साथ और सहयोग दें, एक एक वोट पेटी तक पहुंचाए। और ये संदेश जाना चाहिए कि यहाँ से चूरू जिले में और यहाँ से शोभासर गांव से और सुजानपुर विधानसभा से भी शानदार लीड लेकर के हमारे राहुल कसवां कांग्रेस पार्टी चुनाव जीते, ये संदेश, क्योंकि शुभारंभ आपके
इस सोबासर गांव से आज किया गया है। इसलिए लंबी बात नहीं कहते हुए सबसे निवेदन करूंगा, बहुत बड़ी संख्या में आप सब लोग मिले, सम्मान किया, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हमारे सांसद एवं लोकसभा प्रत्याशी राहुल कासवाल जी आपको संबोधित करेंगे। जो भी यहाँ खड़े हैं वो सामने बैठने का आदेश करें। अपने भी अपने जिला परिषद सदस्य राजेश जी कंवर है, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन। आप जो भी इधर खड़े हैं सामने बैठने का आदेश करें। सामने आ जाओ, जो भी खड़े हैं इधर उधर वो सामने बैठने का आदेश करें। मंच पर विराजमान आदरणीय भूसाराम जी, आदरणीय मनोज जी, हमारे आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष गौर जी, बेनीवाल साहब, काका जी, दीवान जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी सरपंचगण, गांव सोबासर के सभी सम्मानित नागरिकगण, 2024 का ये आम चुनाव 19 तारीख को इसकी वोटिंग होनी है। हम आप लोगों के बीच में वोटों की अपील करने के लिए आए। एक सांसद के रूप में 10 साल का कार्यकाल मेरा भी रहा है। उससे पहले मेरे पिता श्री राम सिंह कसवा जी आपके बीच में सांसद रहे। आप लोगों का बहुत ही स्नेह और प्यार हमेशा मिलता रहा और उसी स्नेह प्यार का नतीजा है कि बार बार आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। ये 10 साल हमने विकास को समर्पित किए। अनेकों हमने भारत सरकार की जो योजनाएं होती हैं, एक सांसद के रूप में हमारा कोई काम होता है कि उसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाया जाए। हालांकि अगर आप गांवों के अंदर देखोगे, अधिकतर चीजें जो आपकी सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, चिकित्सा है, वो सभी स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी बैठते हैं, भारत सरकार के अधिकारी नहीं बैठते, सिवाय बैंक और पोस्ट ऑफिस को बंद छोड़ दे दो। तो फिर भी हमारी कोशिश ये रही कि जो भी भारत सरकार की योजना हो उसका बेहतरीन लाभ लिया जाए। 33 साल तक का लंबा सफर रहा है और काम भी बहुत करवाए, पर हमारे कुछ भाजपा के साथी आकर एक नई बात को चलाने लग गए हैं कि काम तो हमारी सरकार करवाए हो। जो इतना शोर होने का काम तो आराम बात बोल गई, क्योंकि देश को जो बजट घोषित हुआ है वो मैं कदे यह लाइन पॉलिटिकली हुआ है कि इतनो बजट है, भाग दे दो 543 एमपी सारा बराबर बजट को बांटा है। जो भागा है, जो दौड़ा है, जिसने पतो हुआ है, वो आपके एरिया में काम ज्यादा करवा सका है, ये मेरा मानना है और अपना करके भी दिखाई है। याद करो थे 2014 के अंदर जब मैं सांसद बने तो थारो यो ही राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद पड़े तो याद है कब चालू हो या हिंदुस्तान को आखिरी हाईवे है जिसको बीओटी के ऊपर दिया गया था। हर काम ने बारीकी समझ कर उस पीछे पड़कर उस काम ने करवाने को काम किए, हमेशा मेहनत करी है, जोर लगाए हुए कोशिश रही है कि चुरू लोकसभा क्षेत्र में हर वर्ग में हर डिपार्टमेंट को 36 कौम के फायदे की चीजों के ऊपर दिमाग लगाया जाए, काम लोगों को कराया जाए। 14 में जब एंट्री बना था मैं रहेगी फिर ठेकेदार अपने घर चला जाएगा, डायरेक्ट टोल टैक्स गवर्नमेंट उठाएगी। तो बैंक के पास में जब ये बीओटी रोड की ठेकेदार गल्फार कंपनी गई थी तो काम के लिए पैसा नहीं मिल रहा था। पीछे पड़े एनएचआई की मीटिंग करवाई, मंत्रियों की मीटिंग करवाई और इनको पैसा सैंक्शन करवाया और ये रोड चालू किया। रोड बनी 10 मीटर चौड़ी। रोड का अंदर प्रावधान था कि 2024 के अंदर
ये बातें बता रहा हूं 14 की, 10 साल बाद में इस रोड को 4 लेन किया जाएगा। 4 लेनिंग का काम आपका चालू है। 4 लेनिंग की तरफ उसमें लिखी हुई थी बात, और एक सांसद के नाते जिम्मेदारी थी और कानून को समझते थे। एक सिस्टम यह भी था कि अगर 14,000 या 12-14,000 के ऊपर अगर ट्रकों की गिनती हो जाती है तो उस रोड को आपको 4 लेन भी करना पड़ेगा पहले। और क्लॉज एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं था। अधिकारियों से मुलाकात करी, मंत्रियों से मुलाकात करी, बार-बार मीटिंगें ली, और इस काम को हमने 2 साल पहले 2022 में चालू करवाया। ठेकेदार ने काम चालू किया, मशीनें आती पर पैसे का अभाव रहा। अब वो काम दोबारा आपका चालू हुआ है। अब आपको एक चीज बताता हूं, रोड बन रही है, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा और आया भी होगा। अब गांव की क्रॉसिंग है, गांव की क्रॉसिंग है तो उसके ऊपर पुल नहीं है, क्योंकि रोड के काम किया, क्योंकि जितने रुपए का टेंडर है उसमें 25% तक का काम आप आगे बढ़ा सकते हो। मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि एक एक काम की पकड़, उसके साथ काम पूरे होते हैं। और जो लोग भी उल्टी सीधी बातें करते हैं उनको समझ में आ जाएगा। अगली बार जब काम करवाएंगे किसी भी विभाग में तो समझ में आ जाएगी। 25% का कोटा हम पूरा कर चुके थे इन 5-6 पुलों के ऊपर। अब जब दोबारा हाईवे बना तो 4 लेनिंग हो जाएगी। 4 लेनिंग होगी तो गांव दोनों तरफ है तो बहुत बड़ी समस्या गांव वालों को अपने खेतों में जाने के लिए, रोड क्रॉस करने के लिए आती। खुद स्वयं चल के आया, NHA के अधिकारी को लेके आया, साथ में DTO के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी लेके अपने साला सर से लेकर सुजानगढ़ के बोबासर वाली जो हमारा पुल है वहां से लेकर झुप्पा बॉर्डर तक खुद का सर्वे करवाया, रिपोर्ट बनवाई और 21 आरोपी आइडेंटिफाई करवाए हैं जिनकी कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए है, जिसका टेंडर जल्द निकल जाएगा। आपके ये भी काम शुरू हो जाएंगे काम पुल बनने के। काम को लेकर चले, काम के लिए पैशनेट रहते हैं हमेशा, वो काम को यहाँ से पूरा करवाते हैं। ये सिर्फ हाईवेज की बात नहीं, आज की तारीख में बीते 50 सालों के अंदर करीब 2,500 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्गों का काम या तो चल रहा है या काम पूरा हो चुका है। कभी काम के अलावा कुछ सोचा नहीं। और ये तो वो काम है जो फिजिकल है। इसके साथ में अगर गाड़ियों के अंदर बैठे हुए लोग हैं, बिजली का काम हो, हर योजना का लाभ लेने की कोशिश करी और सच्चाई ईमानदारी से आपके बीच में रहे, आपके हर मुद्दे को उठाते रहे। जो भी मुद्दा था जिसके ऊपर किसान से किसानी से संबंधित हो, आज बीमा की बात है, हर चीज की बात को लेकर भारत सरकार के अंदर लोकसभा में हो, मंत्रालय में हो, बात करें। यही हमारी राजनीति का अस्तित्व रहा और इसी कारण हम आप लोगों के बीच में आते जाते रहे। पिताजी का जो संपर्क सूत्र था आप लोगों के सुख दुख में शामिल होने का, उसके मार्फत चले। तो स्थितियां बदली, पार्टी के अंदर कुछ लोगों की आवाजें इतनी बुलंद होने लग गई कि उन्होंने प्रजातंत्र की खूबसूरती को मिटाने का काम किया। प्रजातंत्र की खूबसूरती किस चीज की थी? प्रजा चुनेगी कि कौन हमारा नेतृत्व करेगा। ये चुनाव सांसद का है, 22 लाख लोग वोट डालेंगे। कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है कि अपन ने आज सोचा कि ये गांव पंचायत चुनाव नहीं है। ये 22 लाख लोगों की एक आवाज देश की पार्लियामेंट में गूंजेगी। कितने ऐसे मौके आते हैं कि सांसदों को देश विदेश जाना पड़ता है, वो आपकी आवाज बन के जाते हैं। इस चुनाव का स्तर ऊंचा करना पड़ेगा। लोग इसको जाति में बांटने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो किसी तरह जाति में बढ़ जा, धर्म में बढ़ जा, तेरी मेरी करना, वो कहानियां सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानियां, ये कहानियां काम नहीं आएगी। काम आएगा तो आपके विकास आएगा। प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत की है तो प्रजातंत्र के अंदर वोट की ताकत आप लोगों की है। मैंने एक फैसला लिया, मजबूती से फैसला लिया, इस बात के लिए लिया कि अगर आज ये फैसला नहीं लेंगे तो आने वाली कल की हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन है, वो क्या सोचेगी, किस बात के ऊपर वो फैसला करेगी। अगर आपकी आवाज ही गायब कर दी जाएगी तो आपके पास ताकत ही किस बात की है? ये ताकत वोट की है। आज सुनोगे कि हाँ ये हमारा व्यक्ति, ये हमारा जो नेतृत्व करने वाला आदमी ये सही है या गलत है। और जब सोचोगे तो दिमाग खुला रखना पड़ेगा, मन साफ रखना पड़ेगा। अगर दिमाग को बंद कर लोगे तो सोच भी नहीं पाओगे। मैंने तो यही सोचा कि खुले मन के साथ इस बड़े मजबूत फैसले को लिया जाए और जनता के बीच में जाएंगे कि इतने साल के अंदर, 10 साल के अंदर सांसद रूप में काम किया था,
20,000 करोड़ रुपए से का विकास के कार्य चुरू जिले के अंदर लेके आए हैं लोकसभा क्षेत्र में। हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश करी है। 98% की हाजिरी है लोकसभा के अंदर अपनी। हर मुद्दे को उठाने का काम किया है। कभी 1 रुपया भी भ्रष्टाचार को दुकान जगह कि आपने दिया हो। कितने सरपंच बैठे हैं जिन्होंने काम लिए एमपी कोटे के, तो बता दे खड़ा हो गए कि साहब आपने हमसे ये चीज मांगी हो। हमेशा जो बात कही पार्टी ने, और कभी भी इस मुंह से कभी भी एक भी जाति और धर्म के लिए अपशब्द नहीं कही। मेरे आगे 2 बार उम्मीदवार माइनॉरिटी से आए, और आज तक मजाल है कि हमने चुनाव की तासीर बदलने दी। हमने चुनाव को सच्चाई ईमानदारी से लड़ा और भावना के साथ कोई भय नहीं, और लोगों के भी सच्ची बात ले गए, भाईचारे को बना के रखा। इस पक्ष से राजनीति करी, फिर मारो कसूर के तो कसूर हो मारो काको नाराज। अब काको की काको विरोध राज्य हो कोनी थारों में कोनी हुए तेरा नाम पता ही मांग चाहिए। काको थारों में राज्य कोनी हो काको फैसला करो थारों के चुनाव को फैसला करेगी या जनता प्रजातंत्र फैसला करेगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। कोई काको फैसला कौन कर सकता। और मैंने जो मजबूत कदम लिया है, चुनाव अब आपका है, आपके बीच में आया हूं। आपको लगता है कि आपकी ताकत, आपके प्रजातंत्र की ताकत जो लोकतंत्र की ताकत एक वोट की है, अब उस वोट की कीमत आप अपनी खुद की मानते हो, तो आपके सामने आपका बेटा और आपका भाई खड़ा है, और आप लगता है कि आपकी ताकत आपकी नहीं किसी और की है, तो मैं इस बारे में कुछ बोलूंगा भी नहीं। सोच समझ के फैसला लीजिए साथियों। समाज के अंदर भाईचारे को बनाना बहुत जरूरी होता है। समाज के अंदर अपनों को समझना बहुत जरूरी होता है। आसान नहीं होता सफर ये। अभी मनोज मेहरा सही कह रहे थे, 1 बार बनना आसान है, 2 बार बनना बहुत मुश्किल है, 6 बार बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। कुछ तो रहा होगा तभी तो आपने तो आशीर्वाद दिया है। आज हमारे उम्मीदवार महोदय काका की चपेट में आ गया, काका पर्ची लेके देते कि मैं बोल जाए कि मैं नहर लेके आऊंगा करूं, या कोई बाल्टी पानी खोलना नहीं पड़ोसियों लेके आइए, ये नहर है भाई। आके गोल गोल घुमा देगा, हर बार गोल 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 घुमाना चाल काम चाल। अब पूरा भाजपा एक बात को बोल के बैठ गई है कि हम नहर लेके आएंगे यमुना लिंक का, सारे गांव में भी आवे तो पूछियो कि केवल नहर हमारे गांव में आवेगी के नहर आनी है मात्र 40,000 हेक्टेयर जमीन के लिए, और पूरे चूरू जिले के अंदर 14 लाख हेक्टेयर जमीन है। कौन से हिस्से में आएगी बता दो। सारा जगह वोट मांग रहा है उस नहर के नाम का, और लोग बना रहे हो उसको मान तो पता कटा होगी नहर, पर वह कहे कि मैं तो साइन करा के लिए आया। उस साइन के बाद में भी खट्टर साहब को बयान पढ़ो, जो हरियाणा मुख्यमंत्री है, कि हरियाणा के विधानसभा में उन्होंने क्या बयान दिया है। भ्रमित करने का काम करेंगे, अपना एक हिसाब है, न झूठ बोलेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, जो काम हो सकता है उसके लिए कोशिश करेंगे, वर्ल्ड कोशिश करेंगे, करके दिखाया है। 10 साल के अंदर बेहतरीन कार्य है, और आगे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा तो उसी रूप में आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों का मान सम्मान मिला है, आशीर्वाद मिला है, और आपने हमेशा प्यार दिया है, और मैं एक बार उम्मीद करता हूं कि इस चुनाव में भी आपका आशीर्वाद पुनः मुझे मिले, और हम इस प्रजातंत्र की खूबसूरती को बचाए रखें, हम अपने आत्मसम्मान को बचाए रखें, हम आने वाले कल में हमारे बच्चों के भविष्य को बचा कर रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राहुल बसवा जी, मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन करूंगा कि ये सोबासर पंचायत हमारे पूर्व मंत्री जी भंवरलाल जी की पंचायत है, ये हमारे पूर्व प्रधान जी की पंचायत है, और ये हमारे वर्तमान एमएलए साहब की पंचायत है। इस पंचायत ने जब भी पंचायत बुला करके कोई फैसला लिया है, ये अपनी बात पे रहे हैं, और एक इतिहास रचा है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में इसी पंचायत ने इसी प्रांगण में बैठ करके एक निवेदन किया था माननीय एमएलए साहब से